सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी क्या होता है? अ कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट or an incorporated business organization registered under the Companies Act 2013. It can be a limited, unlimited company, private or public company, company limited by guarantee, a company having a share capital or community interest company. So simply कंपनी क्या होता है? कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, जहाँ एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, जिसमें क्या होती है, जो इनकॉर्पोरेटेड हुई होती है किसी कंपनी एक्ट के अंडर, जो रजिस्टर्ड होती है। ओके, कंपनी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। कंपनी एक्ट जो है वो पहले था हमारे पास 1956 और अब जो है रिवाइज्ड आ गया है 2013। ओके, सो कहते हैं कंपनी जो है वो लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी। वो मैं आगे आपको काइंड्स में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो इसमें हम करेंगे कि कंपनी की कौन कौन सी फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं कंपनी की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सो कहते हैं अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कहते हैं कि कंपनी तब बनती है, तब एग्जिस्टिंग में आती है जब वो क्या होती है? कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है। क्लियर? A company has to fulfill requirement in term of documents, MOA, AOA, Memorandum of Association and Article of Association, shareholders, directors and share capital to be deemed as legal association. सो कहते हैं कि जो भी टर्म एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती हैं वो कंपनी को क्या करनी होती है? फुलफिल करनी होती है। सो बेसिकली कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है पर्सन की जो रजिस्टर्ड हुई है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, और उसे जो है टर्म कंडीशन वो ऑब्वियसली फुलफिल करनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं, ये उसकी फीचर्स है कंपनी की। सेकंड हमारे पास आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इन द आइज ऑफ लॉ अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच हैज़ द राइट टू एक्वायर or dispose of any property, to enter into contract on its own name and to sue and be sued by other. सो ये बेसिकली क्या कहते हैं कि जब जो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है ना कंपनी एक्ट में, तो उसकी सेपरेट एंटिटी बन जाती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। ओके, जो जिस पे जो कंपनी है, जिसके नाम पर, मतलब कंपनी के नाम पर हम जो है कोई भी चीज़ जो है उसको परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं, किसी पर केस कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, और कोई भी पर्सन उस कंपनी के नेम पर स्यू भी कर सकता है। सो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है जब जो कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड इट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर एंड पीपल कंट्रोलिंग इट। A separate legal entity means that only the company is responsible to repatriate to get sued for its deed. सो ये कहते हैं कि जब जो कंपनी है ना वो रजिस्टर्ड हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो वो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो गई तो उसकी एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है और उसकी सेपरेट एंटिटी बन जाती है, वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, और वो कोई जो भी कंपनी की डीड्स होती हैं उसके नाम पर की जाती हैं। ओके, सभी के साथ वही डील करता है, सभी एक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं कंपनी की ओर से वो उसके लिए कौन लायबल है? ओनली ऑन दी कंपनी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या कहता है कि अनलाइक अदर नॉन रजिस्टर्ड और बिजनेस एंटिटीज, अ कंपनी इज ए स्टेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स शेयर होल्डर, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज। सो ये कहता है कि जब कंपनी जो है ना रजिस्टर्ड हो जाती है अपनी
कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो उसकी एक तो वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है, एक उसकी सेपरेट एंटिटी बन जाती है, और उसकी क्या परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। इट मीन्स कि जब कोई भी जो शेयर होल्डर होता है ना कंपनी का, जब कोई डायरेक्टर होता है या कोई मेंबर्स मान लीजिए, उसकी कोई डेथ होगी किसी वजह कारण, जब वो रिटायर हो गया किसी भी वजह कारण, वो छोड़कर चला गया रिटायर, तो उसे कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी तो चली जाएगी। ठीक है, जब भी कोई एक पर्सन जो होता है कंपनी का शेयर होल्डर या डायरेक्टर मेंबर एम्प्लॉयज कोई भी अगर कंपनी से जाता है जो कंपनी में आता है, उसकी वजह से कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपने आप एग्जिस्ट कर ही जाएगी जब तक वो वाइस की लॉ में कंपनी है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन सील। A company being an artificial legal person uses its common seal with the name of a company as substitute of its signature. सो ये कहते हैं कि जब मैंने बताया कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई, वो लीगल पर्सन बन गई, उसकी सेपरेट एंटिटी हो गई, उसके नाम पर स्यू कर सकते हैं, वो स्यू कर सकती है किसी को, ऐसा वगैरह, मीन्स एक आर्टिफिशियल पर्सन ही बन गया, तो उसके नाम पर क्या होता है कि कॉमन सील होती है, मीन्स कि सिग्नेचर भी उसके चलते हैं। ओके, उसके नाम पर वो स्टैंप होती है ना एक कंपनीज में, वो बन जाती है कंपनी के नाम पर। सो जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कंपनी की डीलिंग्स होती हैं, उस पर उसकी कॉमन सील जो है वो लगाई जाती है कंपनी के नाम की, जो ये प्रूफ करती है कि ये कंपनी की ओर से हो रहा है सब कुछ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। A company may be limited by guarantee, limited by share. In a company limited share, the liability of shareholder is limited to be unpaid due. So कहते हैं कि कंपनी जो होती है ना वो लिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है। फर्स्ट बात करते हैं कि इन्हें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसमें क्या है कि द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। जो शेयर होल्डर है ना, उसने जो वैल्यू शेयर्स की अभी तक पे नहीं की, पे करने वाली है, ड्यू है, वो उसके लिए सिर्फ लाइबल है, उसको हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर। और इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू अमाउंट दे हैड एग्रीड अपॉन टू कंट्रीब्यूट। सो इसमें क्या होता है, पहले हमारे पास आता है लिमिटेड बाय शेयर, शेयर की वैल्यू जितनी है उतने पैसे तक ही जो है पे करना है शेयर होल्डर ने कंपनी को, अदरवाइज कोई भी और पैसा नहीं पे करेगा शेयर होल्डर। और लिमिटेड बाय गारंटी में कितना पैसा पे करना है, जिनकी उसने गारंटी दी है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उसने कहा होगा पहला शेयर होल्डर ने एग्री हुआ होगा कि मैं इतने पे कर सकता हूँ, सो उस अमाउंट तक उसकी जो है लाइबिलिटी रहती है, लिमिटेड है। क्लियर? थैंक यू सो मच।